तो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। खुशी वाला बात ही ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि खुशी क्या है। खुशी मैं इस बात से हूँ दोस्त कि आज आप लोगों के सपोर्ट के, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद के प्यार की वजह से आज मेरा जो पुराना वाला चैनल है विवेक डांस ब्लॉग जो मेरा चैनल है दोस्त, उस पर मेरा आज गूगल एडसेंस पिन आ गया। क्या आ गया? गूगल एडसेंस पिन, जो कि हर एक यूट्यूबर का सपना रहता है गूगल एडसेंस पिन आ जाना। गूगल एडसेंस पिन उसी का आता है जिसके 1000 घंटे वाच टाइम और 4000, मतलब 1000 सब्सक्राइबर 4000 वाच घंटा होता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा अपने पुराने वाले चैनल पर, विवेक डांस ब्लॉग पर। अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरा फुल वीडियो डिटेल से आज शाम तक उस पर अपलोड कर दिया जाएगा पूरा अच्छे से। बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। और इस चैनल पर भी बहुत जल्द गूगल पिन अप्लाई करूँगा। अभी तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है। बस आप लोग के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा होंगे, 4000 घंटे पूरा होगा। और दोस्त, मैं आपको बता दूं, मैं जितना भी यूट्यूब से कमाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर हिस्सेदारी, आपका भी हिस्सा मैं उसमें करूंगा। किस तरह करूंगा? पढ़ाई के क्षेत्र में करूंगा। किस प्रकार करूंगा? बस आप लोग देखते रहना, मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। ठीक है दोस्त, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मस्त हैं? दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पार्ट में, जैसे कि पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही में 20 नंबर का साइंस आएगा, तो उसी साइंस के क्वेश्चन में लेकर आ चुका हूँ अपने, जो कि डेली लेकर आता हूँ, आज भी लेकर आ चुका हूँ। सभी को पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। आप क्वेश्चन को पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का लेवल का सेट किया जा रहा है। यूँ ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाकर साइंस का दे रहा हूँ। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को कवर कर दे रहा हूँ, 5 5 6 6 क्वेश्चन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और कमेंट बताना ईमानदारी से कि आपके कितने सही हुए। और 20 क्वेश्चन में मैं आपको 15 से 16 क्वेश्चन बताऊंगा। 4 क्वेश्चन आप लोग को, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, आइए बिना देरी करते हुए पार्ट को शुरू करते हैं। 22 मार्च आने में देरी नहीं है, आपका भी बहुत जल्द खुशी मिलने वाला है। आपको भी फाइनल सिलेक्शन लीजिए और हमें मिठाई खिलाइए। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, गैस फ्लेम ज्वाला है जो कि सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? पेंसिल को साइज तो हल्का सा पतला कर देते हैं। गैस फ्लेम में ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इसके सबसे गर्म भाग को कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस जोन, जो कि ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। और इसका रंग नीला होता है। कैसा होता है इसका रंग नीला होता है। और यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। ये भी याद रखिएगा, ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है कौन? तो गैस फ्लेम यानी नॉन ल्यूमिनियस जोन। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है दोस्त मेरे? तो किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्रक्रिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? सबसे रंग अधिक दर्शाता है बैगनी, और सबसे कम दर्शाता है, देखिए, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंगों में बैगनी के रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा, क्योंकि इसका रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो वो सबसे अधिक विचलित होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका रंग का सबसे अधिक, जैसे लाल, प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसका तरंगदैर्घ्य तथा प्रिज्म में उस रंग के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अगर पूछे कि आप किस पर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है दोस्त मेरे? तो पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। विद्युत चुंबकीय कैसी तरंग है? इसका आंसर आप लोग प्लीज मेरे दोस्त कमेंट बताना। अनुप्रस्थ है या लंबवत है या समानांतर है या अनुदैर्घ्य है या देशांतर है? ठीक है, इसका दोस्त आंसर कमेंट में जरूर बताना। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग है? चलिए नेक्स्ट। विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जनक के रूप में होता है, वह क्या है? वह है एक पराबैंगनी किरण है। कैसे? तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि जो ओजोन परत होता है O3, उस पर जो
ओजोन परत प्रकाश को किस प्रकार से रोकता है, मैंने हमारे शरीर को किस प्रकार से रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग देखिए नहीं है, यहाँ पूछ दिया क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है। तो आप सभी को पता है कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय के पास स्वसंचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्या उत्सर्जित होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बताना कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, विद्युत अपघटन से या मंडल परिष्करण से या ऑक्सीकरण से या तपाने से। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, इसका आंसर आप लोग दोस्त मेरे प्लीज कमेंट में बताना। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, देखिए एक पूछता है धातु, एक पूछता है धातु। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु हमेशा पूछेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन। ठीक, और धातु पूछ देगा तो धातु क्या होगा, नाम सुने कहीं पारा क्या आप, Hg। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बताना कि धातु पूछ दे तो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के पृष्ठ पर दोस्त, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस परिघटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए जो आपका फिजिक्स में लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर से आपके उत्पाद सिपाही के एग्जाम में जो साइंस पूछेगा उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रकाश चैप्टर से रहेंगे, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है, सबसे कम गलनांक होता है किसका, पारा का। सबसे कम गलनांक किसका होता है, पारा का। ठीक है, यह कमरे के तापमान पर कितने तापमान पर आता है, -38.83 सेंटीग्रेड। ठीक है, -38.83 सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बेयर, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। दोस्त आप लोग नाम सुनेंगे तो चलिए ठीक है, नहीं सुने तो मैं बता रहा हूँ, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, इसका आंसर होगा यहाँ पर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। नेट, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं, मैंने कैसे होते हैं, ये हमेशा याद रखना, अस्थिर होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व हमेशा अस्थिर, या पूछ दे आपको अस्थाई भी दे सकता है, क्या दे सकता है, या कहीं कहीं ऑप्शन में अस्थाई भी दे सकता है। ठीक है, मैंने लगा रहेगा पहले। ठीक है, लगा रहेगा। नेक्स्ट, एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है कैसी। तो एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है आपकी कैसी, नाभिकीय ऊर्जा होती है। ठीक है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन की क्या कहलाता है, औषधि और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, आप सभी को पता है, उसका अध्ययन कहलाता है औषधि प्रमाण प्रभाव विज्ञान। आपको आंसर से भी पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी। तंबाकू में क्या पाया जाता है, इसका आंसर कमेंट बताना भाई, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। तंबाकू में क्या पाया जाता है, पढ़ कर आप लोग थक गए होंगे इसको। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका भी आंसर कमेंट बताना। ठीक है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कार्बी किससे होता है, रिकेटस किससे होता है, पोलियो किससे होता है, चारों का आंसर आप लोग कमेंट में छाप देना दोस्त मेरे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। B12 देखिए यहाँ है, कोबाल्ट जो कि B12 इसका एक घटक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। संक्रमण को मानव शरीर में कौन सा रोकता है, कौन रोकता है, तो विटामिन रोकता है। ठीक है, हाँ विटामिन रोकता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जो कि मानव ऑप्शन छूट गया, विटामिन ए होगा। विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन होता है विटामिन ए। अब मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। अब विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी से सूखा रोग होता है। ठीक है, चलिए दोस्त कैसा लगा वीडियो, अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना। लव यू मेरे भाई।